वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हम पूरी तरह से सॉल्व करा रहे हैं, पूरा हल करा रहे हैं। इसका एक लेक्चर पहले आ चुका है। आज इस सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट यूनिट का अध्याय 2 जिसका नाम है विभव और धारिता, ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस पर मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये क्यों रहता है फ़ोन नंबर? अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 9300981574 व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। चलिए, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इसका नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके अंदर है विद्युत विभव का मात्रक है। पहला क्वेश्चन, विभव का मात्रक सबको मालूम है वोल्ट होता है। तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया है बच्चों, ये है वोल्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव होता है धन ऋण उपर्युक्त सभी और एक शून्य धन ऋण उपर्युक्त सभी। तो पृथ्वी के विभव को बच्चों शून्य माना जाता है। इसके लिए आप याद करना है, ठीक। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, सबको मालूम है कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। बताओ बच्चों, साल भर से पढ़ रहे हैं ना अपन, 4πε0 × R होती है, ठीक। SI पद्धति में C बराबर ये होता है SI में। और अगर CGS पद्धति में धारिता पूछ ली तो CGS पद्धति में C बराबर R होता है, 4πε0 नहीं आएगा। याद रखना इस बात को। या ऐसे समझ लो कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जे सब एक ही है। चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है, पेज पलटाते हैं। इसमें क्या है, अगर पेपर इसी में से बन गया तो मज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और मध्य प्रदेश बोर्ड सोच भी ऐसे ही रहा है, क्वेश्चन पहले से दे दो, बच्चों को याद कर लेने दो। कोरोना का बहाना है, सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक। तो इस मौके को ना चूकें। जिन लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, साल भर से नहीं पढ़ा है तो पढ़ना ही है पूरा, और पढ़ लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, कोई डाउट ही नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, पढ़ लिया है तो भी आप पूरा पढ़ो। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कोई माध्यम भर देते हैं तो धारिता क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन है बढ़ती है। या अगर माध्यम आ जाए तो इधर के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के पराविद्युतांक, तो के गुनी हो जाती है धारिता वायु की तुलना में, ठीक। पांचवा है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है। देखिए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ा जाता है, ऐसा है ना। यहाँ बैटरी जोड़ी, ये चटकनी लगाई, तो आवेश सब पे एक जैसा आता है, +Q -Q +Q -Q +Q -Q, ठीक। विभवांतर सब पे अलग अलग रहता है, ठीक, जो कि धारिताओं के उल्टे अनुपात में होता है। धारिता जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, विभवांतर उस पर कम होता है। बहरहाल आपसे पूछा क्या गया है कि समांतर क्या में संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूह में एक जैसी चीज़ क्या होती है, तो आवेश सब पे एक जैसा होता है। अगर पूछा होता कि अलग अलग क्या होता है तो हम बोलते विभवांतर अलग अलग होता है। पाँचों क्वेश्चन हो गए। चलिए, अब है 3 अंकों वाले क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ध्यान से सुनेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषताएं सुनिए। एक तो परिभाषा में छिपी है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसी को कोई बच्चे 2 में कर देंगे। कैसे? समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। 3 हो गई। किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। हमें मालूम है कार्य का सूत्र क्या होता है, आवेश गुणित विभवांतर। विभवांतर इसमें 0 है तो कार्य कितना होगा? कार्य 0 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। हो गई 5-6 विशेषताएं, बस 3 नंबर का है, पर्याप्त हो गया। आगे है कारण बताइए। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। कंघा अगर घिस दें अपन अपने बालों में तो क्या होता है? कंघा आवेशित हो जाता है। जब ये आवेशित होता है तो क्या करता है? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटे छोटे टुकड़े हैं और जब ये कंघा आता है ये आवेशित होता है। स्थिर विद्युत प्रेरक के कारण इस पर विपरीत आवेश आता है और विजातीय, जैसे मान लो इस पर दान है इस पर ऋण है,
तो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है और ये आ जाता है। तो उत्तर इसका क्या होगा, सूखे बालों में कंघे को रगड़ने से वह आवेशित हो जाता है, जिस कारण से वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है इसके अंदर कारण बताइए मैं, साधारण रबर विद्युत रोधी है। जनरली जो रबर होता प्लास्टिक होता है उसमें करंट नहीं लगती, देखा ना प्लास में लगा रहता, अपन पकड़ते हैं बिजली वाले पकड़ लेते हैं, खंभे पे चढ़ जाते हैं वो ग्लव्स पहन के, रबर कुचालक होती है। लेकिन वायुयान के जो पहिए हैं वो विशेष रबर के बनाए जाते हैं जो हल्के हल्के चालक होते हैं। वायुयान के पहिए, मान लो मोदी जी का वायुयान है, अभी हवा में चल रहा है, ठीक, पहले रनवे पे चला है, ठीक, रनवे पे चला तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ा है, उसके बाद हवा में उठ गया, ठीक, हवा में उठ गया तो वायुमंडल के घर्षण के कारण इस पे आवेश आ जाएगा विमान पे, विमान क्या हो जाएगा बच्चों, आवेशित हो जाएगा। अब जब ये ज़मीन पे दोबारा आएगा और ज़मीन को टच करेगा, ठीक, तो ये रबर के पहिए चालक हैं थोड़े थोड़े, तो इसमें सवारी उतरने से पहले इस पर जितना आवेश आया होगा वो पूरा ज़मीन में चला जाता है, ठीक, और कोई भी खतरा नहीं हो पाता। अगर चालक नहीं होते पहिए तो उसमें से जो आदमी निकलते टच करते ज़मीन को, एकदम से आवेश रहता, सब पे शॉक लगता है एकदम से, ठीक, चिंगारी उत्पन्न हो सकती थी, हो सकता आग ही लग जाती विमान में, ठीक। ऐसे ही यही कारण इसका है काय का। अगले क्वेश्चन का, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनमें धातु की रस्सियाँ वाहन के गतिमय होने पर धरती को छूती रहती हैं। हमने क्लास में पढ़ाया कई बार आप लोग को, जैसे पेट्रोल ले आ रहा है या कोई गैस भरी आ रही है किसी ट्रक में, या पेट्रोल भरा आ रहा है, ऑयल का टैंकर है, जब ये रोड पे चलता है तो इसमें से एक जंजीर लटका दी जाती है, वो रोड को बीच बीच में टच करती रहती है, ताकि जो ट्रक पे या कंटेनर पे आने वाला आवेश है वो ज़मीन में चला जाए, ग्राउंड में चला जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा बढ़िया, चलो हो गया, जे हो गया भाई। फिर क्या, तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यदायिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और चित्र भी बनाइए। आ जाओ। माना एक संधारित्र है C1 दायिता का, दूसरा संधारित्र है C2 का, तीसरा है C3 दायिता का। श्रेणी क्रम का मतलब होता है पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी की पहले से, दूसरे की दूसरी को तीसरी की पहली से जोड़ दो और लास्ट में क्या कर दो, इनके बीच में कोई सेल या बैटरी लगा दीजिए। चित्र ऐसा भी सही है। और बच्चों एक इसका और चित्र बनता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये संधारित्र हो गए 3, लास्ट वाले को ज़मीन से जोड़ दिया, इधर से आवेश दे दिया प्लस Q, तो भी यही है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बैटरी का विभवांतर B है, तो इस संधारित्र पे V1 आएगा, इस पे V2 आएगा, इस पे V3 आएगा और आवेश सब पे एक जैसा आएगा, प्लस Q माइनस Q, जो कि अभी पूछा गया था ना कि आवेश बताइए एक जैसा होता कि अलग अलग। तो श्रेणी क्रम समूहन में बच्चों क्या होता है, आवेश सभी संधारित्रों पर एक जैसा होता है, उनका विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, तो स्पष्टता V बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूंकि C बराबर होता है Q इंटू V, इसलिए V बराबर हो गया Q अपॉन C, ये सूत्र है। तो V1 क्या आएगा, Q अपॉन C1, V2 क्या आएगा, Q अपॉन C2, V3 क्या आएगा, Q अपॉन C3 और V क्या आएगा। ये सारे संधारित्र हटा के हम कोई एक संधारित्र लगा दें, अगर एक ही संधारित्र लगा दें इनकी जगह पे, तो वो उसकी दायिता मान लो कितनी है, CS है, तो उसको बोलेंगे इन सब के बराबर की दायिता, यानी श्रेणी क्रम की तुल्य दायिता। और J आवेश दिया Q, ठीक, ये सब उठा के यहाँ पे भर दो, Q बटे CS, पूरे समीकरण में Q का भाग कर दो, यही अभीष्ट व्यंजक है। आ गया, खत्म। श्रेणी क्रम समूहन का पूरा क्वेश्चन हो गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। दूसरा है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यदायिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र भी बनाइए। पलट दें इसको,
अगले क्वेश्चन में है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन देख लो, CS सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरे तरीके से लिख के बता दें इसको, हाँ, 1/CS इक्वल्स टू C1 का इनवर्स, C2 का इनवर्स, C3 का इनवर्स। इसको इनवर्स में करके लिख दिया, फिर पूरे को इनवर्स में करके लिख दें तो ऐसा भी हो जाएगा, पूरे का इनवर्स। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है श्रेणी क्रम के। चलिए समांतर क्रम, ठीक। चौथा है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या, एक संधारित्र लिया, एक और संधारित्र, एक और संधारित्र, 3 संधारित्र लिए, इनकी दायिताएं हैं अलग अलग, C1 C2 C3। सबकी प्रथम प्लेट को कोई एक बिंदु से जोड़ दिया, मान लो P बिंदु से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को Q बिंदु से जोड़ दिया, इनके बीच में कोई क्या कर दिया हमने, सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी और चटकनी लगा ली, जब चालू करना तो चालू किया। ठीक, विभवांतर भी है तो डायरेक्ट प्लस से जुड़ा है, डायरेक्ट माइनस से जुड़ा है, तो पूरा विभवांतर इसको मिलेगा, ऐसा ही इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यानी समांतर क्रम समूहन में सभी संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर एक समान होता है। अभी आवेश एक समान था और अब बच्चों आवेश अलग अलग होता है। इस पे प्लस Q1, इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3, यानी इन पर आने वाले आवेश क्या, Q1 Q2 Q3 अलग अलग होंगे। तो स्पष्टतः मान लीजिए हमने कुल आवेश Q सप्लाई किया बैटरी से, तो ये 3 जगह बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3। अब Q1 बराबर क्या आएगा, C1 इंटू बी, Q2 बराबर क्या आएगा, C2 इंटू बी, Q3 बराबर क्या आएगा, C3 इंटू बी। कहाँ से आया जे, Q का सूत्र C इंटू बी होता है कि नहीं होता है, आवेश बराबर दायिता गुणित विभवांतर। ठीक, और Q की जगह क्या आएगा, CP इंटू बी। ये सारे संधारित्र हटा के एक संधारित्र लगा दें जिसकी दायिता क्या हो, CP यानी समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता या कुल धारिता। तो V कट जाएगा पूरे में से, क्या हो जाएगा, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आ गया आंसर, यही अभिष्ट व्यंजक है। अब लिखा है इसमें कि समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम के लिए संख्यात्मक प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। तो छोटे छोटे सवाल आप लोग इसके कर लीजिएगा घर पे, और मौका मिलेगा तो मैं और वीडियो बना के आप लोग के लिए भेज दूंगा। ठीक, सवालों का वीडियो भी बना दूंगा, और यूट्यूब पे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहा करो, और नहीं समझ में आता है तो आलोचना कर दिया करो, लिख दिया करो कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया है ना, तो हम आपकी आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे, और अच्छे अच्छे कमेंट लिख दिया करो तो पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है, कि हाँ सर समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, जो भी आप अच्छा लिख सकते हो, है ना। कई लोग फिर और भी देखते हैं। 5वां है, किसी चालक की दायिता से क्या अभिप्राय है। मतलब चालक की दायिता का क्या अर्थ है, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी दायिता कहते हैं। यानी धारिता वो भौतिक राशि है जो यह नापेगी कि कोई चालक अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार से, चालक की दायिता को कौन कौन प्रभावित करता है। नंबर 1, चालक का आकार। चालक बड़ा होगा तो उसकी दायिता ज़्यादा होगी, उस पर ज़्यादा आवेश बनेगा, और चालक का आकार छोटा होगा तो दायिता कम होगी। यानी नंबर 1 चालक का आकार। ठीक, आकार बढ़ाने पर दायिता बढ़ेगी और कम करने पे कम होगी। आकार बढ़ा दोगे तो दायिता बढ़ जाएगी और कम कर दोगे तो दायिता कम हो जाएगी। यानी बड़े चालक की दायिता ज़्यादा होती है, छोटे चालक की दायिता कम होती है। दूसरी बात, चालक के चारों ओर का माध्यम। चालक के चारों ओर अगर कोई माध्यम भर दिया हमने, माध्यम जिसका पराविद्युतांक K है, तो अगर पराविद्युतांक ज़्यादा है तो दायिता भी बढ़ जाएगी, और पराविद्युतांक का मान कम है तो कम हो जाएगी। यानी कोई चालक अगर वायु में रख के हम आवेशित कर रहे हैं तो उस पर कम आवेश ग्रहण हो पाएगा, कम आवेश संचित हो पाएगा, और अगर किसी चालक को माध्यम में रखकर आवेशित कर रहे हैं तो उस चालक को हम ज़्यादा आवेश दे पाएंगे, उसकी दायिता माध्यम में बढ़ जाती है।
और तीसरी बात, अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति, ये आता है अनावेशित चालक की उपस्थिति। अगर क्या कर दें, कोई ये चालक है, मान लीजिए इस पे 10 कूलाम आवेश आ रहा है, 10 मिली कूलाम आ रहा है, चलो कम कर लूँ, इसके पास में अनावेशित चालक ले आए, अनावेशित, तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस पे माइनस आवेश आएगा, इधर प्लस आवेश आएगा, इसके कारण इसका विभव घटेगा, इसके कारण बढ़ेगा। लेकिन ये पास में तो घटेगा ज़्यादा, तो कुल मिला के इस पर जितना आवेश दे रहे थे उससे और ज़्यादा आवेश दे पाएंगे। कारण इसका क्या हुआ, क्योंकि इस जैसे ये बर्तन है पूरा भरा था, यानी विभव इसका फुल हो गया था जितना आना था, लेकिन इसके कारण इसका विभव कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इतना आवेश और बढ़ जाएगा, इसमें छोटा आवेश और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी अगर क्या कर दें, किसी चालक के समीप कोई अनावेशित चालक ले आए तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो 3 कारक हमने आपको बता दिए, समझा दिए। दिक्कत हो तो आप इस फ़ोन पे संपर्क कर लेना, समझ लेना, है ना। फिर वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, इससे उच्च विभवांतर कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों इसके लिए आप रुक जाओ, हम वान डी ग्राफ जनित्र के लिए 10 मिनट का अलग से वीडियो शूट कर रहे हैं, कल या परसों में, जब भी टाइम मिलता है। अभी मेरी एक क्लास का टाइम हो रहा है, तो ये वीडियो जल्दी से मुझे रोकना पड़ेगा, बच्चे आने वाले हैं अगली क्लास के। वान डी ग्राफ जनित्र को हम जल्दी में नहीं बताना चाह रहे, अभी बताएं तो खिचर खिचर करके बता देंगे, है ना, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं वान डी ग्राफ के लिए, ठीक। फिर क्या है भाई, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, और किन किन कारकों पर निर्भर करती है। बहुत सारी बातें आ गई हैं तो, हाँ। संधारित्र क्या है, विद्युत ऊर्जा संचित करने की एक युक्ति है संधारित्र, जिसके द्वारा हम किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाते हैं। मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, तथा इसके अंदर विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। इसका सिद्धांत बताइए, सिद्धांत क्या है? यह स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है कि एक कोई चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट है, इसको मान लो हमने प्लस क्यू आवेश दिया। अब इसके पास में जब दूसरी प्लेट लाते हैं तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस पर क्या आता है, विजातीय आवेश आ जाता है, और इस तरफ सजातीय आता है, लेकिन ये जमीन में चला जाता है, ठीक। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, स्थिर विद्युत प्रेरण। फिर इनने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मान लो ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इधर माइनस क्यू आया, 2 3 4 5 6 7 बनाए, 2 3 2 4 6, एक बार बना दें इधर, है ना। ये बराबर होता है, जितना आवेश इधर उतना ही आवेश इधर होता है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों को क्यू आवेश देने से इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, जिनके बीच की दूरी d है और बीच में वायु भरी है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो ऐसा हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। वेक्टर E धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे को भूसंपर्कित कर दिया, ठीक। ये बन गया समांतर प्लेट संधारित्र। हमें निकालना है इसकी धारिता का व्यंजक, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छे से लिखते हैं, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जी सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा क्या है भाई, ये है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। बच्चों ये क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। इसका क्षेत्रफल मान लो A है प्लेट का, तो क्षेत्रफल A इसका रहेगा, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। इसका विद्युत क्षेत्र इस तरफ को रहेगा। तो कुचालक चादर का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कल पढ़ा था अपन ने, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इधर को।
और ये ऋण है तो इसका अंदर को, तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ आ रहे हैं तो दोनों प्लस हो गए। प्लस हो गए तो क्या आ गया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू होगा बच्चों, कई लोग को समझ में नहीं आता है, बड़ी दिक्कत है। लो प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q बटे A है तो Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो है विद्युत क्षेत्र। क्या है, अब चूंकि हमें मालूम है विभवांतर कैसे निकाला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये V निकला है। अब अगर इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी बराबर Q बटे B लिखे तो कोई दिक्कत है, ये इधर आ गया, इधर आ गया। अब चूंकि Q बटे B क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता कहलाता है, इसलिए संधारित्र की धारिता क्या आ गई बच्चों, ये आ गई। ठीक, जबकि वायु भरी है प्लेटों के बीच में, अगर इनके बीच में कोई माध्यम भर देंगे तो K का गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा K का गुणा हो गया। अगर आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम भर दें थोड़ा थोड़ा तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन क्या होता है, D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये होता है आंशिक रूप से, पूरी तरह से माध्यम, पूरी तरह से वायु, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। फिर क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता काय पे निर्भर करती है, AMAD पे निर्भर करती है। मैड, कई लोग कहते हैं कि ये सर पागल है, मैड है ना, क्यों भाई आप लोग को पागल लगते हैं। मैड यानी मटेरियल नहीं माने मीडियम, और A माने एरिया, और D यानी डिस्टेंस। तो अपन ये कहेंगे जिसको याद नहीं है वो मैड है, वो पागल है ना। इस मैड का मतलब है प्लेटों के बीच का माध्यम अगर K बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों का एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। D फॉर डिस्टेंस यानी दूरी अगर बढ़ जाएगी तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, तो 3 कारक तीनों समझ में आ गए। चलो फिर तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है कि जब आवेशित चालकों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो आवेशों का वितरण धारिताओं के अनुपात में होगा। आ जाओ जरा, चलो एक चालक है जिसकी धारिता C1 है, विभव V1 है और आवेश Q1 है। ठीक है, एक और चालक है, धारिता C2 है, विभव V2 है, इसको आवेश हमने Q2 दिया है। चालक B है, चालक A है। ठीक, ये जोड़ने के पूर्व है, जोड़ने से पूर्व यहाँ पे जोड़ा नहीं गया। ठीक, अब इसको जब हम एक वायर से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, समझिए, ये चालक B है, चालक ये है, किसी वायर से हमने जोड़ दिया तो क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा। बताओ, हम बताएं, आ जाओ हम बताते हैं। जोड़ने के पश्चात क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनात्मक आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए। तो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। ठीक है, तो आवेश भय के दोनों के विभव समान हो जाएंगे, ये कहलाता है उभयनिष्ठ विभव। V क्या कहलाता है बच्चों, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, अब बाद में या तो इसका आवेश कम हो जाएगा अगर इसमें से निकलेगा आवेश तो, और इसका बढ़ जाएगा, या फिर उल्टा होगा, इसका बढ़ जाएगा इसका घट जाएगा। ठीक, तो जोड़ने के बाद जो विभव है Q1 डैश, ये कितना है देखो जरा, C1 इंटू V। धारिता नहीं बदलेगी, एक बड़ा बर्तन है एक छोटा बर्तन है, दोनों को पाइप से जोड़ दो तो उनका पानी निकल के एक में से दूसरे में हो जाएगा, लेकिन बर्तन तो जो बड़ा है बड़ा रहेगा, छोटा है छोटा रहेगा। यानी चालक की धारिता नहीं बदलती जब दो चालकों को आपस में किसी वायर से जोड़ा जाता है तो। ठीक, तो C1 इंटू V और Q2 डैश बराबर क्या, C2 इंटू V।
जोड़ने के बाद एक चालक पर आवेश, जोड़ने के बाद दूसरे चालक पर आवेश। ठीक, आप पहले चालक के आवेश में दूसरे चालक के आवेश का भाग कर दें, C1 इंटू वी अपॉन C2 इंटू वी, वी कैंसिल हो गए, क्या आया C1 बटे C2। यानी पहले चालक पर आवेश और दूसरे चालक पर आवेश जोड़ने के बाद उनकी धारिताओं के अनुपात में आता है। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हो गया आपका अध्याय 2, वन डी ग्राफ रहा, चिंता नहीं कीजिए, प्रॉमिस किया है पूरा पढ़ाएंगे 100%। अब अध्याय 3 है धारा विद्युत, सेकेंड यूनिट। इसको हम कल एक ही लेक्चर में पूरा रिकॉर्ड करेंगे, लाइव वो बन नहीं पाया है ना, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। ठीक, तो चिंता नहीं करो, 5-6 दिन के अंदर ये पूरा मध्य प्रदेश बोर्ड ने जो दिया है ना कि वो कह रहे हैं पेपर इसी में से बनेगा, तो अपन तैयार हो रहे हैं कि बनाओ पेपर इसी में से। ठीक, अब पूरा कर देंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज़ अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप्स जहाँ जहाँ जान पहचाने सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाए ये, है ना, पता लगे कि सागर में कोई पढ़ा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, फोकट में पढ़ा रहा है। ओके बच्चों, बाय बाय।